ठीक सर, नमस्कार। हम्म। देखिए, द्वेषक्रांत चार्ट जो है ये जन्म कुंडली के तीसरे भाव का एक्सटेंशन है। तो तीसरा भाव से हम जो जो भी चीजें देखते हैं, है ना, उन्हीं से रिलेटेड D3 होगा। अब यूं तो ज्यादातर लोगों ने इसको D3 को छोटे भाई बहनों के लिए ही बताया है, पर हम इसमें और भी चीजें देख सकते हैं, है ना। तो अब प्रत्येक राशि का 3 समान भागों में विभाजित कर दें तो एक भाग हो जाएगा 10 डिग्री का, क्योंकि एक राशि का विस्तार 30 डिग्री तक होता है, तो 10 डिग्री का हो गया। तो देशकांड कुंडली थर्ड हाउस का एक्सटेंशन है। इससे हम व्यक्ति का साहस देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, है ना, कर्म का फल, छोटी यात्राएं, फिर किसी व्यक्ति की सोच, खेलकूद, कान, और आपका ये शोल्डर, गले का अंदरूनी हिस्सा, ये भी देखा जाता है। तो पहला द्वेषकांड जो रहता है वो 0 से 10 डिग्री होगा, तो उसमें ग्रह उसी राशि में होता है जिसमें वो जन्म कुंडली में होगा। फिर दूसरा जो है 10 से 20 डिग्री का होगा, वो अपनी राशि से पंचम में जाता है, और 20 से 30 में वो अपनी राशि से नवी राशि में जाता है। तो व्यक्ति का स्वभाव और उसका रुचि, हॉबी, वो हम तीसरे भाव से देखें, ठीक है, मतलब D3 से देखेंगे। तो प्रत्येक जो राशि का जो 3 द्वेषकांड मिले हमें 10-10 डिग्री के, ये 3 महान ऋषियों के द्वारा संचालित होते हैं। तो कोई भी ग्रह जो D3 में चर राशि में होगा, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन राशि में होगा, तो वह ऋषि नारद को दर्शाता है। और कोई ग्रह जो है D3 में स्थिर राशि में होगा तो वो ऋषि अगस्त को दर्शाता है। और कोई ग्रह D3 में नमस्कार। द्विसभाव राशि 3, 6, 9, 12 में होगा तो ऋषि दुर्वासा को दर्शाता है। अब इन सर ऋषियों नमस्कार। की, नमस्कार, सर क्या मतलब थोड़ा सा लेट हो गया D3, सर, कैसे? D3 D3 में, अच्छा सर, जी, इसमें क्या बता रहे हैं सर? हाँ, D3 से हम क्या क्या देखते हैं ये जी चल रहा है। तो मैं बताया कि 10-10 डिग्री को हमने बांटा 3 भागों में, और उन तीनों के जो है 3 द्वेषकांड बनते हैं। ये 3 ऋषियों द्वारा संचालित होते हैं, नारद, है ना, अगस्त और दुर्वासा। अब इन ऋषियों की विशेषता क्या होती है? अगर आप नारद के बारे में सुना हो, वो हमेशा यात्रा पे ही रहते हैं, एक दूसरे को खबरें इधर से उधर पहुंचा देते हैं, महान योगी भी हैं, है ना। फिर अगस्त ऋषि की बात करें तो दृढ़ निश्चयी हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने वाला, दयालु भी है, और सज्जनों के मददगार भी हैं। देवताओं की सहायता के लिए समुद्र को भी ये पी गए थे। फिर दुर्वासा ऋषि को सदैव क्रोध में माना गया है, अहंकारी है, रूढ़िवादी है ना, और परंपराओं का पालन करने वाले हैं, जरा से में नाराज होकर श्राप दे देने वाले हैं। तो प्रत्येक देशकांड को फिर समान भागों में विभाजित करते हैं, और प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये एक नवांश होता है। तो प्रत्येक देशकोण में पहला नवांश जो है वो देवताओं के द्वारा शासित होता है। हाँ, दूसरा नवांश जो है नर द्वारा, और तीसरा नवांश जो है राक्षसों द्वारा होता है। तो ये 3 नवांश 3 प्रकार के गुण भी बताते हैं। जैसे देव से सात्विक ले लें, नर से राजसिक ले लें, और राक्षस से तामसिक ले लें। तो किसी भी ग्रह या लग्न के द्वेषकांड के जो ऋषि हैं और नवांश से उसका जो गुण है, उसके बारे में हम स्वभाव पता लग सकते हैं, ये बात है। फिर नवांश कुंडली में सॉरी ये D3 चार्ट में हम जो है क्या देखें, तो देखिए D3 चार्ट का जो पहला पहला भाव होता वो वास्तव में आपके छोटे भाई के सामान्य जीवन को दर्शाता है। आपका छोटा भाई होगा कि नहीं होगा ये भी बताएगा, जीवन के प्रति उसका क्या झुकाव होगा ये भी बताएगा। फिर द्वितीय भाव साहस और पहल करने की प्रवृत्ति है, तो आपके छोटे भाई का वो खर्च भी है, और छोटे भाई से धन प्राप्ति का भाव भी है। तो तीसरा भाव है ना, ये छोटे भाई का तो है, ये समाज में उसकी कार्यों में रुचि, कार्यों में उसकी सफलता विफलता, इनको भी बताएगा। और चौथा भाव उसकी खुशियों का भाव है, सुख का भाव है, और आपके लिए छोटे भाई से मिलने वाली खुशियों का भाव है। पंचम भाव उसकी प्लानिंग का भाव है ना, छोटे भाई के विषय में सोचना। फिर दूसरा छोटा भाई छोटे भाई से छोटा भाई हो तब पंचम देखा जाएगा।
छठा भाव उस व्यक्ति के कार्यों में, फलों में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। ये बात। तो सप्तम भाव यौनाकर्षण व्यक्ति का और उसकी इच्छाएं, गुप्त इच्छाएं, उनको सूचित करेगा। जबकि अष्टम भाव जो है आयु को बताएगा, इच्छाओं के पूरी होने में जो बाधाएं आ जाती है उसको भी सूचित करता है। फिर नवम भाव, ये भाग्य का महत्व है, ये लक्ष्य को पूरा करने में भाग्य का कितना सहयोग मिल रहा है ये पता चलेगा। दसम भाव इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो किए गए कर्म हैं उसको सूचित करेगा। अब एकादश भाव इच्छित वस्तु को प्राप्त करना, व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं को सूचित करेगा। फिर 12वां भाव आपके भाई से हानि और उससे दूर रहने का भाव है। जाहिर है यहाँ पापी ग्रह होंगे तो छोटे भाई से दूर रहना होगा। अब इसी में एक खास बात आती है, बहुत खास, वो है 22वां द्वेषकांड। बहुत सुना होगा 22वां द्वेषकांड। ये कुंडली का एक प्रमुख भाग है, इसको कई लोग खर द्वेषकांड भी कहते हैं और इस भाव के स्वामी को हम खरेश भी कहते हैं। तो ये एक छिद्र ग्रह है और अशुभ माना जाता है, यानी अष्टम भाव का स्वामी। तो खर शब्द जो है उसका अर्थ ही होता है दुख देने वाला, कठोर, तीखा। तो द्वेषकांड कुंडली का अष्टम भाव या 8वां भाव 22वां द्वेषकांड कहलाता है। ये खास आईएमपी बात है ना। तो D3 चार्ट का अष्टम भाव 22वां 22 द्वेषकांड होता है। तो इस भाव का स्वामी ही 22वें द्वेषकांड का स्वामी होगा। ये बात है। अब अष्टम भाव में पड़ी हुई इसमें राशि, अगर जो इसमें जो राशि पड़ी है उसका मालिक, उसका स्वामी, और जो ग्रह बैठा है उसमें वो भी लिया जाएगा। अगर वहां पापी ग्रह है तो वो ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगा। पापी ग्रह, अच्छा ठीक। हाँ, ये शरीर कष्ट देता है। तो इसी को हम खरेश भी कहते हैं, यानी इस भाव के स्वामी को। तो इसकी दशा और गोचर अष्टम भाव से होगी तो 100% ये मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, नुकसान ही पहुंचाती है ना। अगर अष्टमेश लग्न में चला जाएगा और खरेश यानी 8वें भाव का स्वामी 8वें में ही हो, तब तो दोनों की दशा भुक्ति अंतर बहुत ही कष्टदायक होती है। ये भी देखने में आया। फिर D3 चार्ट जो है उसमें हम D3 चार्ट में जन्म कुंडली के लग्नेश को भी देखा जा सकता है, पंचमेश और नवमेश को भी देखते हैं, क्योंकि लग्न आत्मा है, पंचम भाव जीवात्मा है और नवम भाव परमात्मा है। तो यदि देशकोण कुंडली में इनका यानी आपकी जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का संबंध D3 में कहीं आपस में हो रहा हो तो ये एक शांतिपूर्ण जीवन को दर्शाता है। फिर तीसरे भाव या तीसरे भाव का स्वामी का संबंध D3 चार्ट में जिन ग्रहों से होगा वो किसी भी कार्य में सफलता असफलता दर्शाएंगे। कारण क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम का, एक्टिव होने का, जिसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति में एक्टिव लेते हैं, उसका है ना। फिर इसी प्रकार से द्वेषकांड का जो चार्ट है, अभी हमने कहा प्रयत्न कर्म का हुआ, तो भाई दशमांश जो होता है वो भी तो कर्म का होता है। तो D3 चार्ट दशमांश का संबंध कर्म से है ना, और द्वेषकांड का एक्टिव होने से। तो द्वेषकांड क्या हो गया, D3 चार्ट कर्मों का फल हो गया और दशमांश कर्म का कारक होता है। ये बात है। जन्म कुंडली में आपका कोई भी ग्रह जो है वो अपने D3 का जो स्वामी है लग्न का, D3 चार्ट में, उससे यदि देखा जाता हो या उसकी युति हो तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। कौन? जन्म कुंडली का वो ग्रह D3 चार्ट के स्वामी द्वारा देखा जाए या युति में आ जाए, शक्तिशाली होगा और शुभ फल ही देगा। ये भी देखा। अब क्या सर, एक बार दोबारा बताएंगे सर? जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह जो है वो आप ले लीजिए और आपका D3 चार्ट का लग्न का स्वामी जो है यदि वो उसके साथ बैठा हो, जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह D3 के जो लग्नेश निकल के आया है उसके साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि में हो तो बड़ा ही शुभ फल देगा। ये ध्यान रखें, है ना। और अष्टम भाव का मैंने आपको बोला कि D3 का अष्टम भाव खर कहलाता है, यानी उस भाव का स्वामी खरेश हो जाता है। खरेश को 22वां द्वेषकांड कहते हैं। खर नाम क्यों रखा गया?
देखिए खर और दूषण, ये नाम से आपको याद आया होगा, भगवान राम ने इनका वध किया था। ये रावण की सेना के अच्छे योद्धा थे, है ना। अब ये खरे हम हमारे अंदर भी होते हैं, ये हमारे अंदर के अंतर्द्वंद को बताते हैं, खर और दूषण। तो सर मानो अगर D3 चार्ट में अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में स्थित ग्रह वही है जहाँ D1 में थे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाँ, वो बहुत अशुभ हो जाएगा सर। और उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो मामला गड़बड़ रहे। मामला गड़बड़ हो जाएगा। मानो जैसे अष्टम भाव में मीन राशि है और गुरु हाँ, सेकंड में बैठा है D1 में भी और D3 में भी सेकंड में बैठा है, राहु D1 में भी 8th में बैठा है और D3 में भी 8th में बैठा है और चल रही है गुरु और राहु की अंतरदशा। तो वो तो ये भी शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन वो 22वें देशकांड का स्वामी ना हो और न अपने देशकांड कुंडली में अष्टम भाव में ना बैठा हो। यहाँ 22वीं तो आ ही नहीं रही थी यार, यहाँ तो सर ये आ रही है 27, 30, 20, 24, 27 आ रही है। 20, 24, 27 से कहाँ से लाए मतलब आप? D1, D2, D3, D4, D7, नहीं, वो D9, अभी देखिए मैं D10। आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, है ना। मैं अच्छा इसलिए बोला था शुरू में कि आप आज बीच में कोई ना बोले, हम पूरा इसको पहले समझ लें फिर बात करते हैं, ठीक है। अब द्वेषकांड कुंडली का जो लग्न होता है वो छोटे भाई बहनों के लिए होता है, और 12वां भाव तो अपने से एकदम बड़े भाई बहन का होता है। तो अपने छोटे भाई बहन को हम सहोदर भी बोलते हैं, है ना। तो इनके मध्य अपना संबंध की बात करें तो सबसे पहले तो भाई कोई पूछे कि भाई हमारी एक संतान है, अगली संतान होगी क्या? जाहिर है कि पहली संतान के लिए अगली संतान क्या हो जाएगी? छोटा भाई बहन। तो उसके व्यक्ति के D3 चार्ट में देखा जा सकता है, या वो जिसका बालक है ना उनका, उसके चार्ट में देख सकते हैं कि इसका कोई छोटा भाई बहन होगा कि भी नहीं, एकदम से पता चल जाता है। ये भी है, ठीक है। बुध और बृहस्पति को सात्विक ग्रह माना गया है ना, बुध, जबकि मंगल शनि राहु केतु तामसिक ग्रह है, और सूर्य और शुक्र राजाओं वाले राजसिक ग्रह है, जबकि चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में होता है तो तामसिक मान लेते हैं, शुक्ल पक्ष में होता है तो राजसिक मान लेते हैं। ये भी देखने में आया है, ठीक। अब इसके अलावा D3 चार्ट में, ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो इससे पहले और आगे बढ़े एक चीज और देखिए आप कि सर्वार्थ चिंतामणि जो ज्योतिष ग्रंथ है प्राचीन वाला, वैसे तो कईयों ने लिख दिए, है ना। तो उसमें एक खास बात बताई गई है कि आप अपने छोटे भाई बहन का लिंग का निर्धारण करें कि वो लड़का है या लड़की। तो पुरुष ग्रह, याद रखिए, पुरुष ग्रह जो है सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु और कोई भी उच्च के ग्रह को माना जाता है, जबकि स्त्री ग्रहों में चंद्र, शुक्र, केतु और कोई भी नीच ग्रह को माना जाता है। जबकि बुध जो है पुरुष भी हो सकता है, और शनि, तो शनि और बुध दोनों स्त्री या पुरुष भी हो सकते हैं। तो जब दशा संतान पैदा करने की चल रही हो और ये ऐसा कोई ग्रह वक्री होता है तो अपना लिंग बदल लेता है, यानी पुरुष ग्रह स्त्री में, स्त्री ग्रह पुरुष में। ये तो ठीक है, हमें याद क्या रखना है, INP बात, पुरुष राशियां और स्त्री राशियां देशकांड चार्ट के लिए अलग होगी, ये रखें। तो पुरुष राशियों के सामने हम नोट कर सकते हैं मेष, सिंह, तुला, धनु, कर्क और वृश्चिक। तो मेष, सिंह, तुला, धनु, कर्क और वृश्चिक राशि, ये पुरुष राशि। तो स्त्री राशियां हो जाएंगी वृषभ, कन्या, मकर, मीन, मिथुन और कुंभ राशि, ये ध्यान रखें। अब हम चलते हैं ये चार्ट पर, ये देखिए यहां पर। तो इनके D3 चार्ट में जो है लग्न में गुरु है अपनी ही राशि में, तो 100% है कि छोटे भाई बहन को सूचित करता ही है ना, ये ठीक।
फिर कुंभ राशि, तीसरे भाव में कुंभ राशि पड़ी है और वहां शुक्र विद्यमान है, तो कुंभ राशि क्या हो गई? स्त्री राशि। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की छोटी बहन होगी। ठीक। फिर अब इसमें हमने लग्न को देखा, तो लग्न में गुरु होने से बहुत अच्छा है, अपनी ही राशि में है। बुध किसी भी चार्ट में, वर्ग चार्ट में अष्टम भाव में अच्छा ही होता है, तो बुध यहाँ पर उचित है, ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया है। लाभ भाव में यहाँ पर सूर्य है केतु के साथ, तो जाहिर है उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये बड़े भाई बहनों के सुख को रोकता है। शनि मंगल यहाँ विराजमान है ना, इस भाव में। तो अब इसकी बात करें शनि मंगल, तो देखिए पहला घर मूल, अभी मैंने बताया था, छोटे भाई बहन की भलाई, उससे रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर एक शुभ ग्रह होने से हम कह सकते हैं कि इसका अपने छोटे भाई बहन से संबंध अच्छा ही रहेगा। दूसरा घर जो है तीसरे घर से 12वां होता है, तो ये साहस में कमी और झुकाव को भी दर्शाता है, किसके? छोटे भाई बहन के। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा शनि की राशि में है, तो छोटे भाई बहन के ऊपर इसको खर्च भी करना पड़ेगा और वो पराक्रम में कमजोर रहेगा। तीसरा भाव जो है ये पहले से किए गए कार्यों को भी सूचित करता है ना, प्रयासों में सफलता विफलता भी देता है। तो यहाँ पर शुक्र है, शुक्र कोई बुरा फल नहीं देगा शनि की राशि में। चतुर्थ भाव इसके सुखों को बताता है, छोटे भाई बहन के, पर अब यहाँ पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो हम कहेंगे कि इसके छोटे भाई बहन का सुख कमजोर रहेगा। पंचम भाव, ये यहाँ पर भाई बहनों के प्रति सोच, और मैंने अभी बताया था कि पंचम भाव प्लानिंग का भी है। अब यहाँ राहु होने से प्लानिंग में भ्रम पैदा करेगा, प्लानिंग फेल हो जाएगी। छठा भाव इस प्लानिंग के फल बताता है ना, और उसमें आने वाली बाधाओं को। तो चूंकि प्लानिंग जब फेल हो गई है, और तो छठे भाव में शुक्र की राशि, शुक्र तीसरे भाव में, तो प्लानिंग फेल हो गई है, तो ये शुक्र यहाँ पर कोई विशेष परिणाम नहीं दे पाएगा छोटे भाई बहन के लिए। सप्तम भाव है ना, उसकी यौन प्रवृत्ति और इच्छाओं का प्रतिनिधि भी करता है, किसकी? स्वयं की भी, ये स्वयं की भी बताता है। जबकि आठवां घर जो है घर है। अब यहाँ पर देखिए आठवें भाव का स्वामी चंद्रमा है ना, क्या इस चंद्रमा का संबंध यहाँ कहीं बुध से बन रहा है जन्म कुंडली में? नहीं बन रहा है, तब तो ठीक है। तो ये इसका 22वां देशकांड का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा, और यहाँ कौन बैठा? बुध। तो बुध की दशा इसके लिए अच्छी नहीं रहेगी, है ना, उसका स्वामी बुध की दशा भी अच्छी नहीं रहेगी और चंद्रमा की दशा भी अच्छी नहीं रहेगी। तो चंद्र में जब बुध का अंतर आएगा या बुध में चंद्र का अंतर आएगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। नवम भाव इसके भाग्य का प्रतीक है। 10वां भाव जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास का प्रतिनिधि है। अब यहाँ शनि मंगल दोनों आ गए, है ना, दोनों विरोधी भी हैं, तो एक्टिव हुए लेकिन शनि की वजह से कमजोर भी हो गए। 11वां भाव व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का है, वासनाओं का भी है। अब यहाँ पर सूर्य राहु से पीड़ित है, केतु के साथ भी है, तो इसकी इच्छा पूर्ति में सदैव बाधा पैदा होती रहेगी। और 12वां घर भाई बहनों से, भाई बहनों के प्रयासों में हानि से उनके अलगाव को बतलाता है। अब इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका छोटा भाई बहन जो है इससे दूर रहेगा। जी हाँ। इसके बाद देखें आप ये चार्ट यहाँ पर, अब इसमें आप नोट करें, ठीक, तो पहला भाव को देखिए, पहले भाव में कौन है? सूर्य मंगल चंद्र विद्यमान है, शुभ ग्रह विद्यमान है ना, तो हम कहेंगे छोटा भाई बहन होगा क्या? तो संभावना है, ठीक, ये संभावना बता दी, क्योंकि सूर्य मंगल चंद्र तीनों ही शुभ ग्रह हैं बुध की राशि में। हाँ, अब हम कहें कि भैया इसका तो छोटा भाई नहीं है, तो एक चीज और नोट करना पड़ती है कि भाई उसकी माता, अब मान लीजिए उसकी माता की डेथ हो चुकी हो उसके जन्म के बाद, तो फिर छोटा भाई कहाँ से आएगा, है ना, ये भी नोट करें आप। फिर पहला घर जो है ये इसके छोटे भाई बहन की भलाई को भी बताता है,
छोटे भाई बहन की संभावना को बताता है। तो यहाँ संभावना तो आ गई, हम कह सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन की संभावना है। हाँ, ये बात हो रही है कि माता का ऑपरेशन हो चुका हो, यूटेरस वगैरह का, तो बात खत्म हो गई, लेकिन हम कहेंगे आपके भाग्य में था। अब ये दूसरा भाव जो कि तीसरे से 12वां है, तो ये उसके साहस और कमी को बताएगा। तो यहाँ 12वें तीसरे से 12वां हो गया चंद्रमा, चंद्रमा लग्न में है तो कोई बुरा नहीं है, सूर्य मंगल के साथ उसको बल मिल रहा है, तो छोटे भाई बहन का साहस अच्छा रहेगा। फिर तीसरे भाव में सूर्य की राशि तृतीयेश जो है लग्न में आ गया, सूर्य मंगल और चंद्र के साथ है, तो ये कार्यों में सफलता को बताएगा। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में बुध कन्या राशि में, लेकिन किससे पीड़ित हो गया, वो शनि से। ये तो छोटे भाई बहन का सुख कमजोर रहेगा, ये हम कहेंगे। फिर बात आती है पंचम भाव की, तो पंचम भाव क्या बताता है, उसकी सोच, भाई बहनों के प्रति प्लानिंग, झुकाव। अब यहाँ पर सप्तम भाव का, सॉरी, पंचम भाव का स्वामी शुक्र एक घर नीचे आ गया, तो छठे भाव में चले जाना ये ठीक नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि अपने छोटे भाई बहन पे इसको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम से द्वितीय भाव है, उसकी प्लानिंग योजनाओं के लिए इसको पैसा देना पड़ेगा। सप्तम भाव स्वयं व्यक्ति की भी यौन प्रवृत्ति इच्छाओं का प्रतीक है। यहाँ पर कौन आ गया, गुरु की राशि। गुरु कहाँ पर है, लाभ भाव में है, मेष राशि में, कोई बुरा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इच्छाओं की पूर्ति अच्छे से होगी। ठीक है। अब आठवां भाव, अब देखिए आठवें भाव का स्वामी कौन हुआ, शनि। ठीक है, शनि कहाँ बैठा है, कर्म भाव में, तो यहाँ पर ये कर्मों की हानि भी पहुंचाएगा, है ना। और जब इसकी दशा 22वां दृष्टांत शनि हो गया, शनि की जब दशा आएगी तो शनि रोग पैदा करेगा ना, रोग पैदा करेगा, उसको दुखी कर देगा और मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा। 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी मंगल लग्न में सूर्य चंद्र के साथ बहुत शुभ है। स्वयं 11वें भाव में गुरु का होना अच्छा माना गया है, तो ये लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा है ना, छोटे भाई बहन से लाभ प्राप्ति होगी। 12वां भाव जो है ये भाई बहनों के प्रयासों में हानि, अलगाव का, तो सीधी बात है यहाँ पर राहु आ गया, राहु अलगाव करवाएगा, तो हम कहेंगे कि आपका छोटा भाई बहन आपसे दूर रहेगा, ये बात है। दूसरा देखिए, ये इनकी पत्रिका में देखिए, अब यहाँ पर वृश्चिक आ गया लग्न, ठीक है, वृश्चिक लग्न हो गया। और अब जन्म कुंडली में एक चीज देख लें कि इनका जो है अष्टम भाव का स्वामी बुध है, बुध का लग्न से संबंध तो नहीं बन रहा है, बन रहा है, देखिए आ गया, मंगल बुध एक साथ है, तो अब ये शक्तिशाली हो गया, है ना, ये शक्तिशाली हो गया। जैसे मैंने बोला था किसी भी ग्रह का संबंध, ये शक्तिशाली हो गया, है ना। और कुछ दिखाई दे रहा हो आपको इसमें तो बताएं। मंगल, मंगल कहाँ पर है, ये देखिए, लग्न का, दशकान लग्न का स्वामी सप्तम भाव में है और चंद्रमा के साथ वो शुभ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो देगा, है ना। फिर शनि छठे भाव में आ गया है, तो ये किसी न किसी प्रकार से रोग या पीड़ा भी पैदा कर देगा, ये भी हमने देखा है। ठीक, अच्छा, फिर यहाँ पर 8वां द्वेषकांड तीसरे भाव में आ गया, मैंने 22वें द्वेषकांड का स्वामी यहाँ पर तीसरे, बुध जो है तीसरे भाव में आ गया, तो ये तो प्रयासों को बढ़ाएगा, है ना, तीसरे भाव का अष्टम के लिए एक्टिव जरूर करेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये बुध अपनी दशा में हानि भी देगा, ये भी हमने देखा था। फिर बुध और बृहस्पति तो सात्विक ग्रह हैं, बुध और बृहस्पति, लेकिन अब बृहस्पति कहाँ पर है, 12वें भाव में, तो छोटे भाई बहन का खर्चा कहाँ होगा, शुभ कार्यों में होगा। तो अब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपने देशकांड स्वामी से जो है दृष्ट है क्या, तो शक्तिशाली है। तो देशकांड का देखिए, कोई भी ग्रह बोले तो मंगल है ना, और
मंगल, मंगल सॉरी ज्येष्ठान का स्वामी जो है यहाँ पर मंगल है, ठीक है, ये मंगल है। तो जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह क्या इसकी दृष्टि में आ रहा है? तो देखिए मंगल की दृष्टि में कौन आ रहा है? शुक्र आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, शुक्र बहुत सॉरी शनि आ रहा है, तो शनि क्या हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया, शक्तिशाली होगा। तो मैं फिर से दोहराता हूं, जन्म कुंडलिका में जब कोई भी ग्रह द्वेषक्राण कुंडली के स्वामी द्वारा दृष्ट हो तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ देशकांड का स्वामी मंगल है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि शनि के ऊपर, तो हम कहेंगे कि शनि यहाँ बलशाली हो गया है। अदरवाइज आप यहाँ कुंडली देखते तो आप कहते भैया मंगल का घर है, ये तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, तो शनि कमजोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शनि शक्तिशाली हो गया, शुभ परिणाम देगा, है ना। फिर द्वेषकांड कुंडली में यहाँ अष्टम भाव का स्वामी बुध है, तो बुध की दशा जो है इसके लिए ठीक नहीं रहेगी, ये हम बोलेंगे। सर एक बात हाँ बताइए सर, ये जो इसके जो लगन का, ये देशकांड लगन का जो स्वामी है मंगल, वो हाँ शनि को दृष्ट कर रहा है सर। तो हाँ, शनि अच्छा हो गया सर। शनि अच्छा हो गया, मान लीजिए शनि मंगल को दृष्ट कर रहा होता तो भी अच्छा होता सर। बिल्कुल, क्योंकि नियम तो नियम है। ठीक है, इसमें भी शनि मंगल को दृष्ट कर रहा है ना सर, 10वीं दृष्टि से। हाँ ये भी है। और सर मंगल की 7वीं और 8वीं भी शुभ हो गई 7वीं 8वीं, हाँ बिल्कुल। एक दृष्टि। मिनट में फिर वापस जाना पड़ेगा, चार्ट हट गया, हाँ ये रहा। हाँ अब मंगल की 7वीं दृष्टि तो जो है यहाँ 12वें पंचम भाव पे पड़ रही, तो वहां ग्रह ही नहीं कोई, तो बात ही खत्म हो गई। सर और 5वां 8वीं भाव नहीं होगा? नहीं, भाव नहीं लेना। आप देखिए, अच्छा, आप ग्रह कभी लेना, भी ठीक है। अपने हिसाब से कुछ और न जोड़ें, जो जी सुना सर। है उसी पे यकीन रखिए, जी सर। है ना। ये भाव के स्वामी को नहीं लेने, तो फिर तो बहुत उलझते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद मैं जो चार्ट ले रहा था, एक मिनट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये सीमा जी आपकी पत्रिका है क्या, 29 अप्रैल 1973? हाँ मेरी है सर। हाँ तो अब देखिए, इसमें आपके लग्न का, द्वेषकांड लग्न का स्वामी कौन है? गुरु, है ना, गुरु है। अब गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 किस पे पड़ रही है? शनि पर, तो आपका शनि बलवान है, ठीक है। ये फिर ये 7 8 यहां तक और किसी पे दृष्टि पड़ी नहीं रही है। फिर आपके लिए नुकसानदायक क्या, 22 का देशकांड का स्वामी यानी अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं देगा जब भी दशा भुक्ति में आएगा तो, अच्छा है ना। सर एक बात और पूछनी थी सर। सर जैसे आप अष्टम जी, में शनि की राशि है और देशकांड में सर, और वहीं चंद्रमा अष्टम बैठा है नहीं, यहाँ पर कहाँ है शनि, यहाँ पर कहाँ है? सर। जैसे जैसे मान नहीं, लीजिए सर। वो फिर चार्ट डालकर ही देख सकते हैं मैडम, मैं ऐसे बीच में नहीं बता पाऊंगा, है ठीक ना, है वो सर, वो कोई दिमाग में आएगा नहीं तो आता। जी ठीक जी है जी। सर। अब देखिए यहाँ पर शुक्र आ गया है इनके लग्न में, शुक्र आ गया है ना, तो शुक्र है और ये धनु राशि है, पुरुष राशि है, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि पुरुष ग्रह, अब यहाँ पर पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह यहाँ पर शुक्र है, तो आपकी कोई बहन है क्या सीमा जी? हाँ सर है ना, हाँ बड़ी बहनें हैं। हाँ, तो बहन तो है, ये मतलब छोटा भाई बहन आपका होगा कि नहीं होगा इसको सूचित कर दिया, ये अच्छा, बात है। मतलब अगर होता तो बहन होती मेरी ये। बहन होती, ओके सर। ठीक है। फिर और अपन जो इसमें अब नियम लगा के देखें, कौन से जो अभी मैंने आपको बताए थे, वो पहला दूसरा तीसरा वाला, है ना। तो अब पहले भाव को आप देखें, पहला भाव, पहले भाव में मूल निवासी यहाँ पर शुक्र है, तो ये शुक्र रिश्तों को बताता है ना। शुक्र भले या धनु राशि में हो लेकिन अच्छा है, तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हैं, ठीक। दूसरे घर में शनि है, ये तीसरे भाव से 12वां हो गया, हालांकि अपनी राशि में, तो आप छोटे भाई बहनों पर धन खर्च होगा आपका,
होता है? सर है ही नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ, छोटा भाई बहन है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। ठीक हाँ। है, तीसरे की बात करें तो तीसरा भाव जो है, ये किए गए कार्यों शनि तो प्रयास यहाँ मजबूत सफलता। बता रहे हैं ना सर आप? हाँ, शनि तो इनका मजबूत है, वो तो जन्म कुंडली में होने पर मजबूत हो गया है। अब चौथा भाव जो है भाई बहन के सुख आनंद को बताता है, चूंकि वहां चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो उनके सुखों में बाधा आती, ये हम बोलते हैं। अब इसके अलावा इनकी पत्रिका देखते हैं। हाँ, ये पत्रिका सुशील जोहरी की है, टीवी कलाकार, यही इंदौर में रहते हैं, मेरे पास में ही रहते हैं। आपने पुराना सीरियल देखा हो, वागले की दुनिया वगैरह, हाँ सर। इस टाइप में आते थे, सुशील जोहरी अभी भी आ रहा है सर। Yes. हाँ वो, तो ये इनका चार्ट है। तो तो जो इनके एक्टर है उनकी है क्या सर ये? हाँ, टीवी कलाकार हैं, ये आते रहते हैं, मिलने आते रहते हैं मेरे पास, पीछे पास में ही रहते हैं यहाँ से। हाँ, तो अब इनका देखिए, पहला घर, ये व्यक्ति का मूल निवासी छोटे भाई बहन की सूचना करता है। तो अब यहाँ पर जो है गुरु की राशि है, ठीक है, गुरु को देखिए हम, तो कहाँ गया है वो, नवम भाव में, लेकिन और मंगल के साथ है, तो ये छोटे भाई बहनों के सुख को ना नहीं बताएगा, ना होना बताएगा। फिर इनके अष्टम, इनके लग्न का स्वामी यहाँ पर कौन हुआ, द्वेषकांड में गुरु। जरा गुरु को देखें तो गुरु की दृष्टि में कोई आ रहा है क्या? एक तो पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही, 7 या 8, 9, कोई भी नहीं आ रहा, नहीं तो वो ग्रह शक्तिशाली हो जाता। ये तो एक अच्छा कलाकार होने के बावजूद ये उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए, नहीं तो कई लोग टीवी से फिल्मों में गए हैं, परेश रावल भी टीवी से फिल्मों में गए, हाँ शाहरुख सर। खान भी टीवी से फिल्मों में गए, ये क्यों नहीं नहीं पर पहुंच सर पाए? ये जो आप कह रहे हैं, ये जो बुढ़े से अंकल है उनकी कुंडली है ना ये? हाँ जो हस्बैंड वाइफ बुढ़े से जो है, उनके एक बेटा बहू है, हाँ भागले की दुनिया में, तो वो तो सर कई बार फिल्मों में भी आए। फिल्मों में, हाँ फिल्मों में आए, लेकिन उतने नहीं चले ना, बहुत हाँ कम। उतने नहीं चले, हाँ करेक्टर ये बात रोल है, में आए वो, बस कैरेक्टर रोल में करेक्टर आए रोल। हैं। हाँ हाँ, सर ये द्वेषकांड बड़े भाइयों के बहनों के लिए भी तो होगा ना ये? नहीं, ये छोटे भाई बहन के लिए देखेंगे, छोटे भाई अच्छा बहन और उसके सुख के लिए। अच्छा और अच्छा। एक मिनट में और देख लूं, पटेल रोहित देशमुख, सर मेरी तो दशा आएगी ही नहीं शनि की, नहीं आएगी तो फिर अब क्या कर सकते क्या हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाँ शुक्र की चल रही, तब तक तो चले जाएंगे। हाँ, अब ये पत्रिका देखिए खास, ये राजीव गांधी की पत्रिका है, इसको देखें आप, ठीक है, एक नजर आप लग्न चार्ट पर डाल लीजिए, लग्न चार्ट पे देखें आप, ठीक। अब इधर यहाँ देखें, ये यहाँ पर लग्न में शुभ ग्रह है, चंद्र शुक्र, चंद्र गुरु चंद्र शुक्र, तो एक छोटे भाई बहन को सूचित करता है वो, ठीक है। तो अब इनके तृतीयेश को देखिए, तृतीयेश कौन है, शनि है, शनि है। अब हम जाकर इनके छोटे भाई संजय गांधी की पत्रिका में उसको देखें अगर, ये तो शनि कहाँ पहुंच गया, लाभ भाव में, और उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लग्न में। तो छोटे भाई की द्वेषकांड कुंडली में एकादशेश मंगल है, और बड़े भाई की द्वेषकांड कुंडली में जो लग्न है ना, वो लग्न में ही विद्यमान है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। इससे क्या मतलब? बस तो हमें सर वही देखना था, छोटे तो भाई इसकी बहन है कि नहीं है। जी तो शनि की दृष्टि, हाँ संजय गांधी की शनि की दृष्टि लगन पर पड़ी, इसलिए राजीव गांधी का अंत हुआ। हाँ, अंत की बात तो जहां तक है, तो आप देखिए कि इनका राजीव गांधी का अष्टम भाव 22वां देशकांड का स्वामी कौन है, राहु, मतलब सॉरी चंद्रमा, और वहां विराजमान कौन है, राहु। तो चंद्रमा में राहु का अंतर या राहु में चंद्र का अंतर बहुत ही बुरा गया होगा। तो उसमें ले ये गए। संजय गांधी के लिए सर। संजय गांधी का अगर देखिए, ये लीजिए, इनकी पत्रिका में आप देखिए, तो यहाँ पर 22वां द्वेषकांड का स्वामी सूर्य एक घर पीछे आ गया है ना, ये, और उसके ऊपर मंगल की, एक्सीडेंट करने वाले मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ गई। तो हम जानते हैं कि इनका प्लेन एक्सीडेंट में
जो है डेथ हो गई थी, ये बात है। तो अब इनका छोटा भाई तो देशकांड कुंडली में ये चले यहाँ पर, ये राजीव गांधी की पत्रिका में, तो तृतीय भाव का स्वामी हमने देख लिया शनि है ना ये। और कई बार जो है उसकी स्थिति क्या होगी, है ना, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगी, आपका छोटा भाई बहन, तो नमाज कुंडली में जाके देखते हैं उसको। देशकांड कुंडली में नमाज का जो स्वामी है वो यहाँ कहाँ आया है, ये भी देखते हैं। तो एक बार नवांश में देखा जाए तो नवांश में ये लीजिए, ये नवांश में शनि कहाँ है ना, शनि सप्तम भाव में मौजूद है ना, सप्तम भाव में। और किस राशि में है, स्वयं की राशि, कुंभ राशि में। और मैंने आपको अभी क्या बताया था, पुरुष और स्त्री राशियों में वृषभ, कन्या, मकर, मीन, मिथुन और कुंभ, ये राशि है ना, ये स्त्री राशि होती है। तो इनकी बहन भी होनी चाहिए थी। अब हमें ये नहीं पता है कि उनकी माता का कोई अबॉर्शन हो चुका हो, है ना, नियम तो ये बोलता। तो वापस आते हैं देशकांड पर जी, ठीक है। हाँ, अब इनकी पत्रिका की जो बात कर रहे थे, एक बार ये नजर डाल लें आप लग्न चार्ट के ऊपर। लग्न चार्ट में आप देखिए कि यहाँ सूर्य लग्न में ही विद्यमान है, गुरु के साथ, चंद्र के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ अच्छा है। लेकिन इस लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है, और अष्टम में स्वयं लग्न में जो कि शनि से पीड़ित है ना। तो ये स्थिति जहां ये लग्न जो इनको राजयोग कारक बताता है, वहीं पर ये चीजें ठीक नहीं है। तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ना किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना को भी दर्शाता है, ठीक। और आगे चलते हैं। हाँ सर, ये के.एन. राव की पत्रिका आप बोल रहे थे, वो मैंने ढूंढ ली है। के.एन. राव, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1931, बर्थ टाइम दिया हुआ था 7:55 और इनका जन्म स्थान था मछलीपट्टनम, है ना। साउथ में हुआ है सर। हाँ, साउथ में इनका जन्म हुआ है राव साहब का। तो अब इसमें इनके लग्न को यदि आप देखेंगे, तुला लग्न एक अच्छी पर्सनालिटी देता है ना। और लग्न में चंद्र, शुक्र, मंगल जैसे ग्रह विद्यमान है, ये भी एक अच्छी बात है ना, कोई बुरा नहीं है। अच्छा, और शनि को देखिए, शनि तीसरे भाव में है, ठीक। अब फिर सप्तम भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उनको देख लीजिए। सप्तम भाव पर चंद्र, शुक्र, मंगल, सूर्य संग है, इसलिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने 12वें भाव में। हाँ, अब हाँ जी देखिए, एक तो इनके केंद्र स्थान में अच्छा ग्रह आ गए, मंगल, ये गुरु केंद्र स्थान में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। उच्च का आ गया सब, है ना। हाँ ये, अब इनका जो D3 का लग्न कौन है, अपना बुध है। बुध द्विस्वभाव राशि है, तो किसके देशकांड में पड़ा, किस राशि के देशकांड में पड़ा, दुर्वासा के। ये तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, शरीर से परंपरावादी नियमों का पालन करने वाला और तपस्या वाला होता है, ऐसा, ठीक है। फिर इनको यात्राएं करना भी पसंद रहता है और इनमें देवतुल्य विशेषताएं भी होंगी, ये भी हम देख सकते हैं। फिर अब इनके देखिए तृतीय भाव में कौन है, शनि, तृतीय से शनि मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी ग्रह और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है सर। और वो वर्गोत्तम भी हो गया क्या सर? हाँ, और नहीं, वो नवांश चार्ट में देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि शनि जो है किसकी राशि में है, सूर्य की राशि में, सिंह राशि में है।
अब सिंह राशि को वो देखिए अपन कि सिंह राशि काय में आती है, पुरुष में आती है कि उसमें आती है, पुरुष में आती है। तो इनका जो है छोटा भाई बहन जो होगा वो लड़का होगा। हाँ, अब इनका नुकसानदायक क्या है, 22वें चंद्रमा पे इनकी देशकाण, दृष्टि पड़ रही है ना सर। वो तो इनके अब चंद्रमा पंचम भाव में है और वो छोटे भाई बहन की प्लानिंग का भाव है, और ये शनि उसकी दृष्टि पड़ने से प्लानिंग में देरी करेगा, है ना, ये बोलेंगे हम। और 22वां दृष्काण का स्वामी कौन है वो देखिए आप, शनि महाराज। हाँ, तो शनि इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब वहां पर कौन है, केतु विद्यमान है, तो शनि में केतु का अंतर या केतु में शनि का अंतर इनके लिए ठीक नहीं होगा। फिर इनके द्वेषकाण कुंडली में लग्न का स्वामी बुध है, तो बुध को देखें, बुध की दृष्टि में कोई है क्या, राहु है, तो राहु इनका विशेष शक्तिशाली हो गया। सर अभी इनकी तबीयत बहुत खराब है, अभी अपने वहाँ चले गए गाँव, मतलब जी, बेंगलोर। अब तो उम्र भी बहुत हो चुकी है ना। हाँ अभी बहुत मतलब कमजोर हो गए सर। हम्म, अभी कोई मिलके आया था इनसे सर, अभी ये क्या है बस बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं और बहुत बिस्तर पे है अभी तो। हाँ 91 साल के हो गए। हाँ, मतलब अच्छी आयु तो इनकी अच्छी रही, बढ़िया है क्या? तो ये बात थी। अब और देखते हैं कोई चार्ट। ये देखिए दीपेश मित्रा, इसके चार्ट को देखें आप, इनके चार्ट में देखें। तृतीयेश, तृतीयेश कौन है, तृतीय भाव में कौन है, तृतीयेश तो एक तो चंद्रमा है। हाँ, तो एक चीज आप अपने अनुभव से भी कह सकते हैं, तृतीयेश चंद्रमा है, वो जो है गुरु की मीन राशि में पड़ा हुआ है, तो इनकी छोटी बहन हो सकती है, आप बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पर शनि के साथ राहु है ना, तो इनकी अपनी छोटे भाई या बहन उससे पटेगी क्या, ये सोचिए, नहीं होगा, ये बात है। फिर अब इनके यहाँ का द्वेषकान कुंडली के लग्न का स्वामी कौन है, क्या उसकी दृष्टि में कोई ग्रह आ रहा है, शुक्र है, शुक्र को दृष्टि में कोई नहीं है। अब इनके 22वें देशकांड का स्वामी कौन हुआ, गुरु, तो गुरु की दशा भुक्ति अंतर इनके लिए अच्छी नहीं जाएगी, और साथ में वहां शुक्र विराजमान है, तो हम कह सकते हैं गुरु में शुक्र का अंतर या शुक्र में गुरु का अंतर, ये ठीक नहीं होगा। जी बात, तो देशकान का स्वामी भी शुक्र है, देशकांड का स्वामी भी शुक्र है, वो अष्टम भाव में है ना। और हाँ, अब देखिए तो D3 से खाली अपन भाई बहन का ही देख पाएंगे या पराक्रम का भी देखें? सर, पराक्रम भी हो गया ना, ये स्वयं का पराक्रम भी हो गया, स्वयं का पराक्रम। अब तीसरा भाव जो है, हाँ अब देखिए तीसरा भाव जो है 3, 7, 11, यानी ये काम भाव होते हैं, तो काम त्रिकोण का प्रथम भाव है, तो ये व्यक्ति के यौनाकर्षण को या सेक्सुअल इच्छा को भी दर्शाता है ना। तो अगर पीड़ित द्वेषकांड का ये लग्न ही पीड़ित हो जाए, तो ये एक ऐसी कामनाएं पैदा कर देता है जो सामाजिक रूप से मान्यता नहीं होती है, ये बात है। अब द्वेषकांड में भी अगर आप जाएंगे तो वाराणसी द्वेषकांड, सोमनाथ द्वेषकांड और बहुत सारे होते हैं, मतलब ये ऋषि मुनियों ने और इनने कहीं और लोगों ने खोज कर करके और ढेरों कर दिए, पर उन सबका अध्ययन करने बैठो तो वास्तव में कुंडली के अध्ययन करने में 7-8 दिन लग जाए हमें। सर हमें तो यही पूरा समझ नहीं आ रहा, वो क्या समझेंगे सर। इसलिए मैं आपको केवल मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि जो हमें देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, काम त्रिकोण का भाव, ये किसी का भी उठा के देख सकते हैं हम, है ना। तो द्वेषकांड का लग्न यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या पाप कर्तरी में हो, तो व्यक्ति में जो है यौन इच्छाएं प्रबल हो जाती है। तीसरा और 11वां भाव भी त्रिकोणी कहलाता है क्या? 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण के भाव है सर, काम त्रिकोण के भाव देशकांड में, हाँ, देशकांड में केवल वैसे नहीं, ये भी तो हाँ, हमेशा नहीं ही ये तो हमेशा हमेशा ही, रहेंगे, है ना, जैसे 2, 6, 10 अर्थ के हो गए, हाँ, इस प्रकार से। नहीं, तो मूल मैंने को जो जी जन्म जो नियम मैंने बताया वो आप पकड़ लीजिए, वो तो बहुत आसान है कि किसी की सेक्सुअल डिजायर अच्छी होगी या खराब होगी, व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होगा या खराब होगा, ये यहाँ से देख सकते हैं,
एक बार सर, जन्म कुंडली में देशकांड बोलेंगे ना? जन्म कुंडली में मैं फिर बोल रहा हूं आपको, तीसरा, सातवां, 11वां अर्थ त्रिकोण भाव है, तो द्वेषकांड काय से बनता है? D3 से। और मैंने हाँ। क्या कहा था शुरू में कि D3 इज द एक्सटेंशन ऑफ थर्ड हाउस, ओके। इसलिए हमें इस पकड़ना है इसको। तो जी। मैं अभी क्या नियम बोला कि द्वेषकांड का लग्न यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या यहाँ पाप कर्तरी में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इनका कौन है? बुध है। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, ये ठीक नहीं हुआ। और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर भी, लग्न के स्वामी के ऊपर भी है, ये ठीक नहीं है। ये लेडी सिंड्रेला 10 जुलाई 1949 11 नहीं बज तो के सर 50 मिनट। आपने बताया कि दृष्टांत कुंडली में लगन का स्वामी बुध है यहाँ, हाँ, तो बुध की जिस पे दृष्टि पड़ेगी तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, दृष्टि पड़ने का नहीं बोला सर मैंने क्या बोला? वो अशुभ ग्रहों द्वारा पीड़ित हो या पाप कर्तरी में आ जाए। नहीं, जैसे अभी आपने पहले वाली कुंडली में बताया था कि शनि जिनका मजबूत था, शायद मैडम सीमा जी की बता रहे हाँ थे ना। देखिए, वो उसमें हम सेक्सुअल डिजायर नहीं देख रहे थे। नहीं मतलब एक जनरल, जैसे आपने कहा जहाँ बुध हाँ जी शनि की जी दृष्टि जी। पड़ रही है, बुध की हम्म, शनि मजबूत हो जाएगा। वो उनका शनि मजबूत हो गया था। अब यहाँ पर देखिए ना, लग्न का स्वामी इनका कौन है? बुध बुध, है, बुध। है ना। अब अब कोई ग्रह बुध के द्वारा देखा जाता है क्या? चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा सॉलिड हाँ, हो जाएगा। चंद्रमा सॉलिड हो जाएगा इनका। हाँ, मैं यही पूछ, ठीक है। बस ये ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि शनि से यहाँ बुध पीड़ित हो गया। शुक्र को देखिए आप, शुक्र राहु के साथ है, ये काम वासना का प्रतीक होता है, तो ये पाप ग्रह से पीड़ित है। और साहस, व्यक्ति को साहस देने के लिए, उसकी यौनाकर्षण को या सेक्सुअल डिजायर को आगे बढ़ाने के लिए, मुंहफट बात करने के लिए तीसरे भाव में पापी ग्रह होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, लड़कियों से आगे बढ़ के बात नहीं कर पाते, लड़कियां आगे बढ़ के बात नहीं कर पाती। अगर पापी ग्रह यहाँ मौजूद हैं तो वो बिंदास, बिंदास, ये पहचान है। ये बड़े गुप्त रहस्य हैं इनके, जो हम निकाल के लिख सकते हैं कि इसमें इस टाइप की भावना होगी कि नहीं, ये बात है। तो सर यहाँ पर राहु, राहु शुक्र वैसे भी वगैरह हो शुक्र तो राहु बिल्कुल पीड़ित हो गया, तो और इनके कईयों से संबंध रहे, अगर यहाँ बहुत लोगों से। गुरु चंद्र हो तो नहीं कर पाएंगे वो अच्छे से बात। गुरु चंद्र शुभ ग्रह है ना, हाँ, तो उनकी बातचीत में, है ना, हमने कहा कि साहस की बात करने के लिए पापी ग्रह चाहिए। शुभ ग्रह तो कोई खास बात नहीं दे पाएंगे, व्यक्ति शिष्टाचार बनाए रखेगा तो बात क्या करेगा। हाँ सही। सर ये कुंडली तो कई होंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट खोल देगी सर। हर किसी को कुंडली दिखानी भी चाहिए, नहीं तो करेक्टर सर्टिफिकेट ही खुल जाएगा। हाँ, तो पर वो ज्योतिषी को इसका नॉलेज भी होना चाहिए ना। तो ऐसा है। फिर सर जी, शुक्र हर एक वर्ग में 12वें भाव में अच्छा रहता है कि सिर्फ लग्न में? शुक्र लग्न चार्ट में अच्छा होता है 12वें भाव में, है अच्छा, ना। इसके बाकी में अलावा नहीं ये, देखेंगे। जी, अगर छठे भाव में भी शुक्र होगा ना, तो भी, चूंकि वो 12वें के सामने पड़ता है, तो भी ऐसे व्यक्ति को इच्छाएं पूरी होती रहती है। किस मामले में? भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में। जी सर। हाँ, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में शुक्र छठा भाव में बुरा होता है। जी ऐसा सर। व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका से जो है अपमान उठाता है, अपमान सातवें का सहन 12वां करना होगा, पड़ता है उसको, 7वें का बिल्कुल। 12वां हो गया ना सर वो। इसलिए मैं बोलता हूं कि लग्न चार्ट में शुक्र छठे भाव में निष्फल है, ना हो तो ही अच्छा। हाँ सर, ये 7वें का बड़ा कारक है। दुखदाई है। 7वें का कारक है, शुक्र 12वां हो गया 7वें से। हाँ, ऐसा होता है। और मकर लग्न की पत्रिका हो और ऐसे में अगर शुक्र यहाँ छठे में आ जाता है, तो व्यक्ति ना आगे बढ़ के बात नहीं कर पाता है। सामने वाला बात करना चाहता है पर खुद जो है बात नहीं कर पाता, तो इससे क्या है, विपरीत लिंग परेशान हो जाता है कि क्या ये तो बात ही नहीं करता है। ऐसा भी होता है। फिर हम सर एक ले, और सवाल है जी, सर, जैसे ये दृष्टांत का अष्टमेश अगर लग्न चार्ट का लग्नेश बन जाए तो? हाँ देखिए, द्वेषकांड कुंडली का कौन कौन? लग्न अष्टमेश। भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, जी है ना। सर। ये अष्टम भाव का स्वामी, जैसे यहाँ पर मंगल है। जी सर। अब वो मंगल को आप क्या कह रहे हैं? मंगल क्या बन जाए? लग्न में आ जाए। नहीं सर, लग्न कुंडली का मालिक लग्नेश बन जाए, लग्नेश बन मतलब जाए। मेष राशि का कुंडली स्टार्ट हो या वृश्चिक राशि का, लग्न लग्न कुंडली।
हाँ, तो यहाँ पर जो है हाँ मंगल हुआ, तो मंगल अगर यहाँ लग्न में मतलब मेष लग्न आ जाए जी। या वृश्चिक लग्न आ जाए और मंगल अगर यहीं बैठेगा, यहीं बैठेगा तो क्या देगा? तब तो ये ठीक है, कोई बुरा नहीं, हाँ। लेकिन 100% उसको किसी न किसी हथियार से चोट लगेगी, लोहे वगैरह से, या सब्जी काटते समय चाकू से हाथ कट जाना, जी। ये होता है। फिर इसको देखें, पीयूष त्रिवेदी 26 सितंबर 99, 15:30 धार। अब इसमें देखें इसका तृतीयेश। अब पहले तो लग्न बताता है, लग्न में राहु है ना, लेकिन इसके ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो हम बोलेंगे कि एक छोटे भाई बहन का संयोग है। तो तृतीयेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ चला गया? अष्टम भाव में, तो छोटे भाई का सुख खत्म हो गया। खत्म किससे हो गया कि ये व्यक्ति जो है जैसे 1990 का बर्थ है, आज से 6 साल पहले घर छोड़ के चला गया, तो छोटा भाई भी घर पे रह गया माता पिता के पास, है ना, और ये आज तक कहाँ है कोई नहीं जानता। ये चार्ट मैंने डाला भी था अपने ग्रुप में, ये बात है। तो अगर इसके अपन यूं देखें कि अष्टम भाव में द्वेषकांड कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी गुरु है ना, गुरु है, तो गुरु की यदि दशा भुक्ति अंतर चल रही होगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, और उसमें या चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर आएगा तो ठीक नहीं होगा। गुरु एक घर पीछे 12वां हो जाता है अष्टम से, तो ये आयु के लिए भी उसके लिए ठीक नहीं है। चर लग्न की पत्रिका है, 11वां भाव बाधक होगा, 11वें भाव का स्वामी मंगल है ना, ये ठीक नहीं है। फिर मकर लग्न की पत्रिका है, मकर लग्न वाला दुखी रहता है अपने दुख से, यहाँ पर राहु आ गया है, दिमाग डिस्टर्ब, और चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया, देखिए आप 12वें भाव में, है ना, और लग्नेश होकर वो 12वें में चला गया शनि। अचानक से पढ़ा लिखा इंजीनियर है, पिताजी ने बोला तो अभी तक कुछ काम नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, तो उसको बुरा लग गया, घर में चिट्ठी छोड़ के गया कि मैं जा रहा हूँ, कुछ बन के आऊंगा, है ना, और मैं कोई सुसाइड वगैरह नहीं करूंगा, ऐसा पूरा लिख के, समझदार लड़का था, गया, और उसने अपना मोबाइल फोन वगैरह सब बंद कर दिया, किसी को पता नहीं कहाँ है। जब ये गया सर तब तो कैमरों जीवित का है भी जमाना नहीं? नहीं था सर, अभी तक पता नहीं चला ये कहाँ है। तो हम अगर इसकी दशा में अगर ये देख लेंगे कि ये क्या बोलते हैं खरेश की दशा, यानी कि गुरु की दशा भुक्ति अंतर में चंद्रमा आए, तब तो बहुत खतरनाक जी। तो हम जब अभी अगले उसमें आएंगे तो यही चार्ट फिर से आएंगे अगले चार्ट के लिए, तब हम इस पर भी विचार करेंगे व्यक्ति की आयु के लिए और बाकी चार्ट्स पे। सर सर हमारे तो हमारे तो देखिए खरेश की चल रही दशा, है ये, मेरे भी सर खरेश की तो चल रही है। खरेश की चल रही है, उसमें राहु, जैसे आप एक बार देखें सर, मेरी वाली होगी ना, तो मेरा तो ये 2.5 साल मतलब बहुत ही खराब जा रहे हैं, इसीलिए तो वो इसीलिए ना कि वो कष्ट प्रदान कर रहे हैं आपको। विनय डालना सर, विनय विनय डालोगे तो आ जाएगा। देखो एक मिनट, ओपन, ये तो मतलब ये राहु का ही अंतरा चल रहा है सर, ये मतलब इसमें सर, इसमें आपका चार्ट नहीं है, वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में है या ऐसा होगा ना, ये क्या इसमें नहीं, इसमें नहीं दिख रहा। बी में ही होगा सर। मैं डेट बताऊं सर आप? नहीं इसमें नहीं आ रहा सर, डाल लेते हैं ठीक। ये न्यू 17 0107 1969 1969 9:33 AM 9:30 3 9:33 AM ओके। प्लेस AM है सर, ये है ना? हाँ एम है। प्लेस प्लेस है भरतपुर, BHARATPUR, भरतपुर राजस्थान। अच्छा BHAR ओके PUR, हाँ सर, सी लग्न की पत्रिका है।
तो लग्नेश को देखिए आप, हाँ, तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और यहाँ सूर्य विराजमान है ना, और वो तुला राशि में है। नहीं, ये खरगे खरेश की बात कर रहे थे ना आप। अच्छा, खरेश, खरेश तो आपका गुरु है सर। और गुरु में राहु का ही अंतरा चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत आप तकलीफ वाली अरे बात सर, कर दी। मेरे तो मैं कह रहा हूँ पापड़ तल गए, मतलब इस पीरियड में ना। मैं यही पूछ रहा था कि आपको ये तो पापड़ हाँ, पापड़ तल रहे हैं सर मेरे, वो मतलब अब देखिए कारण समझ में आ टफेस्ट गया। टाइम ऑफ माय लाइफ। हम्म। बट सर, मैं भैया रियली में जब से बता रहा आई है, हूँ। जब से प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, मतलब ये है ना मैडम, जब मेरी राहु की दशा चली थी ना, जी तो भैया। तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फिर गुरु की, मैं जब राहु का अंतरा आया है ना, तो 2020 के बाद से बहुत ज्यादा, मतलब तो मैंने मेरी देखिए, पूरी जी लाइफ जी, में इतना वर्क नहीं किया जितना हाँ, अब मुझे करना पड़ रहा है। वो एक कारण है 20 जो साल की मैंने नौकरी वैदिक, में सर मैंने जी जी, इतना काम नहीं किया जितना ये 2.5 साल में कर लिया। हाँ। अब ये जो है राहु आपके लग्न चार्ट में भी अष्टम भाव में है, तो ये वही तो कह अदृश्य रहा हूँ। पीड़ा बाधा ये तो देने ही है उसे। ये वो सर जेठालाल आता है ना, जेठालाल, एक समस्या हाँ। खत्म होती है, 4 जेठालाल वाली हालत हो रही है मेरी। हाँ। कौन बनेगा, वो आता है ना, वो उल्टा चश्मा। हाँ, तो ये वो मैं जैसे, मतलब एक तारक मेहता। तारक समस्या मेहता खत्म का हुई है, उल्टा चश्मा। तो 4 समस्या पहले से खड़ी हैं। हाँ सर, आपका छोटा भाई बहन छोटा भाई है क्या? सबसे छोटा मैं हूँ सर, और कोई नहीं। अच्छा, आप स्वयं ही छोटे हैं। आई एम द ठीक है। यंगेस्ट वन। हाँ पर मेरे जितने भी भाई बहन है ना, एक ब्रदर को छोड़ के, जो मैंने बताया था, ये थोड़ा सा जी। मेंटली, तो बाकी दे हम्म। ऑल आर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, दे आर वेरी वेल हम्म। टू डू, बहुत तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो हैं। बड़े भाई बहन हो गए थे। एकादश सब बड़े भाव भाई। जब देखेंगे तब निकलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। वो आपके एकादश भाव का तो जब सर ये आएंगे गुरु हम। का पीरियड भी मेरा खराब ही गया, मतलब ये जो 16 साल की महादशा चलेगी, ये भी। ऐसा नहीं है ना सर? हाँ, राहु में अरे गुरु बाप का रे। अंतर ठीक नहीं जाएगा, या गुरु नहीं, में गुरु राहु में का राहु। अंतर ठीक नहीं हाँ, रहेगा। वो मेरे गुरुजी ने कह ही दिया था कि 2 साल तेरी बैंड बजने वाली है, बज रही है, अब हम्म। अक्टूबर तक है बस, बस बस फिर ठीक है। किनारे पे है। हाँ। सर मुझे इतना काम करना पड़ रहा है इस 2 साल में कि मुझे याद नहीं हम्म। पड़ रहा मैंने 30 साल में भी इतना काम किया होगा। कोरोना के केस भी तो इसी टाइम में ज्यादा थे ना। सर मेरे पापड़ तुल गए, मेरी जिंदगी में बता रहा हूँ, रात दिन हाँ। सुबह शाम मेरी हालत खराब। हाँ, तो पेशेंट आएंगे तो आएगी ना, स्टाफ पे तो पड़ेगा, दिक्कत आएगी। सर पूछे मत। सर इनका चलिए, चंद्रमा है ना सर, आप पुनर्वसु दोष। देखिए। हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे शनि चंद्रमा। लगन में। हाँ, चंद्रमा जो है शनि की दृष्टि में है, तो पुनर्फु दोष तो बन ही गया है, तो कामकाज में दिक्कत तो देते ही है वो। वैवाहिक जीवन अच्छा है। अब इनका वो देखिए, आपके लग्न का स्वामी, द्वेषकांड कुंडली लग्न का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य। क्या सूर्य की दृष्टि में कोई ग्रह है? होता तो बड़ा नहीं, मजबूत हो जाता हो। नहीं है सर। नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई। ये तो बहुत अच्छा फल देता हो। चलिए, अब कल मिलते हैं अगले इससे, है ना। थैंक यू तो सर, जो थैंक यू सो मच। सर प्रणाम सर मेरा। प्रणाम प्रणाम, तो जो हमने इससे आज निकाला वो विशेष फलों को ही आप नोट करें। यूं जी तो क्या ढेरों बात होती है, किस किस को याद रखेंगे, है जी ना। हमारे जी सर। काम की जो पड़ती है वो निकाली, बता दी। थैंक यू सर। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार।